आसपास से अगर कोई पूरे देश में उन्होंने वितरित करवा दिया। पुलिस की फौज तो संतों के बाद पहुंचा। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है संत थोड़े से लालच होते हैं, अब खुद भी गए, अपने शिष्यों को भी साथ लेकर चल दिए। चलो इनको तो भोजन मिलेगा, जो जौहर और वो स्वर्ण मुद्रा मिलेगी वो हम रख लेंगे। करते थे भाई ये लाखों की तादाद में शिष्य थे, वहाँ काशी में पहुँच गए। तो इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई आप तो वहाँ पर जो है उनके कबीर साहब के शिष्य रविदास जी भी थे। तो रविदास जी उनके ज़्यादा नज़दीक रहते थे। तो वो जो है सवेरे शौच के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा लाखों की तादाद में ये आए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप किस लिए आए हो? कभी हमें तो कबीर सेठ ने भंडारा को बुलाया है, हम इसलिए आए हैं। कि भंडारे में क्या उसने आपको गलत सूचना दी? कहता नहीं, हमारे पास तो लेटर आया। उन्होंने लेटर दिखाया, इस तरह का ये पत्र। तो कबीर साहब के वो जो है वापस आ गए, कहने लगे जी हमारे को तो बदनाम कर दिए, यहाँ पे इन्होंने भंडारा हमारे नाम से झूठी चिट्ठी दी थी। कबीर साहब कहते हैं दरवाजा बंद कर दे, हम भगवान का नाम जपते हैं, रात को अंधेरा होगा तो निकल लेंगे यहाँ से। ये तो हमारे काशी रहने लायक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इधर कबीर साहब जाए फिर आगे दूसरा रूप बनाया केशव बंजारा का और अपने सतलोक पहुंचे। वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर और उनके साथ 1 लाख सेवादार लेके बना बनाया भंडारा, जिसमें कि लड्डू, जलेबी, पेड़े, मतलब काफ़ी तरह की मिष्ठान और पूड़ी कचौड़ी, मतलब सभी उस टाइम पे प्रचलित मिठाइयाँ और पकवान थे, वो सारे भर के बैलों के ऊपर। वो बैल भी ऐसे थे सजे में हैं और बगैर सिंह के, यानी वहाँ सतलोक में कोई हिंसा नहीं है, हिंसनी जीव नहीं है। तो अपने साथ 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से आए काशी के बाज़ार में। काशी के बाज़ार में आके उन्होंने ऐसे टेंट लगा दिए, वाइट टेंट एकदम चमकते हुए, वाइट, स्नो वाइट। उसमें जो देखो आसमान से गंगा की धारा, जैसे आते हैं ना सतलोक से जल की धारा होती है, क्योंकि लाखों लोग आएंगे, उनको जल भी चाहिए पीने के लिए। जल की वहाँ से उतर रहा था लोगों के लिए, पानी भी वहाँ से आया सतलोक से परमात्मा। विभिन्न संप्रदाय के जो संत आए हुए थे उनको भंडारा ऐसे खिलाया जाता, बना बनाया भंडारा टेंटों में भरा हुआ है। वहाँ से उनको कोड़ी कचौड़ी, ये देखो पेड़े वेड़े सब कुछ था, यहाँ संतों को दिया। भंडारा खत्म होने के बाद तो केशव बंजारा कबीर साहब दूसरे रूप में वहाँ खड़े थे। वहाँ स्वर्ण की मुद्रा, एक जौहर, ये शॉल, लहंगी शॉल और सूखा सीधा खाना वहाँ दिया जाता था, ठीक है। और फिर ये सारे कहते हैं कि कबीर साहब तो उनकी मौज है, जब मर्जी आएंगे। मैं उनका पगड़ी बदल जा रहा हूँ, मैं कहते भाई मैं जैसे बचपन का फ्रेंड हूँ, लेकिन उन्होंने आधे छोटा सा भंडारा करना है, मैं भंडारा करने आया हूँ। अब जैसे जो है वहाँ पे फिर सिकंदर लोधी भी पहुँचा, उसने पूछा भी कबीर साहब कहाँ हैं? कहने कि आ जाएंगे जब उनकी मौज होगी। फिर कहते पहले मैं गुरु जी के दर्शन करूँगा, तो मैं अपने गुरु जी के फिर यहाँ आऊँगा। तो सिकंदर लोधी जब आप पहुँचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया कि परवरदिगार दरवाज़ा खोलो। कहने लगे कि मेरे को तो तुम लोगों ने बदनाम कर दिया, मैं अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम मेरे को रहने लायक नहीं छोड़ा यहाँ पे काशी में। नहीं, मेरे को मालूम है आप वो कर रहे हो, ये सारी लीला आपकी है, आप दरवाज़ा खोलो। तो फिर बाहर आए, आसमान वर्षा हो, एक सफ़ेद मुकुट जिसमें हीरे जड़े हुए, वो आगे कबीर साहब के सिर पे आके विराजित होता है। एक चवर आसमान से उतरती है, इसको जो है रविदास जी चवर करते हैं। और जो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी था, वो वहाँ पर ज़मीन पर दंडवत करता है उनको अपने मुकुट के साथ, ठीक है। फिर वहाँ उनको वो कहता है महाराज आपने तो पूरा वहाँ पे रौनक लगा रखी है, आप चलिए सब आपकी इंतजार करें। वो जो है अपने हाथी पर बिठाता है कबीर साहब को। हाथी पर राजा की जो होती है ना एक चौबारी बनी होती है, जिसमें ये भी कहा था जो है ये भंडारा आपने किया है। हाँ आपने किया, मैं जानता हूँ, आप ये सारा लीला कर रहे हो, मुझे सब पता है। तो वहाँ जो है ये ऐसे चौबारी होती है हाथी के ऊपर, जिसमें कि मतलब गद्देदार सोफा बना होता है, उसमें राजा के बैठने की व्यवस्था होती है। वहाँ जो है कबीर साहब को अपने सिंहासन पे बिठाता है और पीछे जो है सिकंदर लोधी खुद चवर करता है।
जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर खुद ही कारपेट बिछ जाता है नीचे ज़मीन पर। जब कबीर साहब उतर रहे होते हैं तो वहाँ ज़मीन पर बहुत बड़ा कारपेट बिछ जाता है और एक दो ऐसे बढ़िया सोफेदार चेयर्स लग जाती हैं उनकी, और एक रूम में कबीर साहब बैठते हैं, एक रूम में सामने केशव बंजारा जो वहाँ से उनका जो सीन आया होता है, जो 9 लाख बैलों के साथ जो 1 लाख सेवादार आते हैं उनका जो उनका जो होता है मेन उनका केशव बंजारा। एक तरफ केशव जो है उनसे प्रश्न करता है कि भगवान आप इस गंदे लोक में किस लिए आए, यहाँ तो सब गंदे ही गंदे जीव हैं, इतनी ये लोग लड़ते हैं, इनके अंदर इतना वो है विकार है, आप इस लोक में क्यों आए? कहते हैं सारे ही मेरे बच्चे हैं, मैं किसको बुरा कहूँ, या आप इनको सब तो काल ने भ्रमित कर रखा है, मैं इनको जो है तत्व ज्ञान दे के स्वास्थ्य भक्ति दे के अपने साथ ले जाऊँ, ये मेरे अपने बच्चे हैं। तो वो जो है 4 पहर तक उनका जो है वहाँ पर सत्संग चलता है, वहाँ ये जो लोग आए होते हैं भंडारे पे वो भी सुनते हैं बात, और उनमें से लाखों लोग उनसे दीक्षा लेते हैं, वास्तविक भक्ति ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जिस दिन का भंडारा समाप्त हो जाता है तो सारे होते वापस जाने लगते हैं। वहाँ पर यमुना गंगा नदी है तो वो एकदम उसका जल स्तर नीचे हो जाता है, वो उसको डाब के चले जाते हैं। तो फिर कोई बोलता है कि केशव तुम्हारे सारे साथी चले गए, तुम यहाँ अकेले रह गए पीछे। तो उस टाइम जो है ऐसा होता है, जो केशव है अब कबीर साहब, जो केशव है कबीर साहब के अंदर समा जाता है, वहाँ सिर्फ एक कबीर साहब रह जाते हैं। तब सबको ज्ञान होता है कि ये तो परमात्मा खुद ही अपना लीला कर रहे हैं, खुद ही वहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ ये जो है एक सिर्फ कबीर साहब रह जाते हैं, और केशव जो है चंद्रशेखर। ये सारी लीला करते हैं परमात्मा। 18 लाख लोग उस टाइम आके भोजन ग्रहण करते हैं 3 दिन में, और उनको 3 टाइम का भोजन, मतलब हर बार भोजन के बाद जो है स्वर्ण की मुद्रा, दोहर और भोजन सूखा सीधा सब कुछ दिया जाता है। वाणी में खुद बताते हैं कि मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया गया था। यानी आप मनुष्य जन्म पाके भगवान की भक्ति नहीं करते तो ऐसे है जैसे कि आपने कुआं बनवा दिया, उसमें जल नहीं रहा। तो कुआं जैसे व्यर्थ है वैसे ही आपका जीवन भी व्यर्थ है, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो भगवान की भक्ति के लिए कबीर साहब बताते हैं कि गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्र भी बताते हैं, पुराण भी बताते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद। यानी आप गुरु धारण करे बगैर कोई भी भक्ति करते हैं तो आपको वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जैसे रामकृष्ण थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी गुरु धारण करा। किसी भी प्रमाणित उसमें चले जाइए, आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और इसका जो है सदुपयोग भक्ति के बगैर तो है ही। आपको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। सभी संतों ने तो फिर वो 84 लाख योनि पता नहीं कब जाके खत्म होती हैं, कब जाके वो होता है। और जब हमें संत मिला तो बढ़िया, नहीं तो फिर वो व्यर्थ। और ये मेरी ने वाणी में बताया है कि जो संत सदगुरु है उसके क्या लक्षण है, यानी वो सभी शास्त्रों का जो है जानकार हो। सदगुरु के लक्षण मधुर बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वह कह ठहरा हो। यानी सदगुरु जो है सभी शास्त्रों का पूर्ण जानकार है। ये हमारे शास्त्र हैं गीता जी, इसमें कुछ श्लोक हैं, आपको चाहे तो भी ले लीजिए, आप जाके भी देख सकते हैं। देखिए 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, इसमें कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी पूजाएं करता है उसको ना तो कोई सिद्धि होती, ना परम गति होती, ना सुख। यानी शास्त्र विधि जो हमारे वेद और गीता उसको छोड़ के हम मनमानी पूजा करते हैं, इससे ना तो हमें कोई सुख इसलिए करते हैं, सुख के लिए, तो उसके बाद जाते हैं मृत्यु और मोक्ष के लिए, वो भी नहीं मिलेगा, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, फिर तो बेकार है। तो इसके लिए कहते हैं हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, क्या कर्म हमें भक्ति करने के लिए और क्या नहीं करना। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है, इसलिए है अर्जुन, कर्तव्य
कर्तव्य यानी क्या काम करने चाहिए और अकर्तव्य क्या नहीं करने चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र में जो मेरी वीडियो लिए इधर से थोड़ी पंडित तो सारे ढोंग बना के रखे हैं, उल्टा सीधा पूजा करवा रहे हैं। शंकर जी की किसकी चीज की पूजा करते हैं किसी को पता ही नहीं अभी। सही बात है। बताओ उनकी पूजा करवा रहे हैं, लिंग उत्सव की पूजा हो रही है। ये ताले पंडित है। जागरण करते हैं वो भी मना करा गया है। और जो साधना करो तो उसी को प्राप्त होगा। आप अगर यानी भूत पूजा हमारे पूर्वज हैं, हम उनको मेरा थोड़ा गैपिंग में रहती है। किशन जी ने उठाया लला कहाँ है? अब जो श्राद्ध रख रहे हैं वो भूत पूजा में आता है, श्राद्ध मना करते हैं। गीता जी साफ कह रही है कि आप श्राद्ध वगैरह भूत पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। आपको लगे फोटो खींचिएगा, लेकिन यहाँ भी है, आप घर पे देख सकते हो। थोड़ा ही टाइम है, चार्जर है, ये देवी भागवत है दुर्गा पुराण 18 पुराण हमारे, उनमें एक देवी भागवत है। इसमें भगवान विष्णु शेरावाली माता के आगे विनती करते हैं, हे माता तुम शुद्ध स्वरूप हो, यह संसार तुम्ही से बाधित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। जन्म भाव हुआ करता है, जगत जननी कहा जाता है शेरावाली माता को, प्रकृति और सनातनी देवी। इसमें विष्णु जी कह रहे हैं हे माता हमारा तो तुम्हारे से ही तुम्हारी कृपा से हुए हैं, हम तो हमारा तो जन्म मरण होता है। अब हमें आज तक ये पढ़ाया गया कि भाई ये तो अजन्मे है, अमर है। ये विष्णु जी अपने मुंह से कह रहे हैं उसमें कि माता हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अमर नहीं हैं, तुम ही जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य करने में सक्षम हैं। यानी जो नियम है उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। आप इनसे आपको जो आपके भाग्य में है उससे ज़्यादा मांगेंगे ये नहीं देंगे, ये नियम अनुसार ही कार्य करते हैं। जितना आपको इन्होंने देना है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। पूजा करो या ना नहीं, जितना आपके भाग्य में है। पूजा तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उससे इनको लाभ मिलेगा, ये आपको देंगे। जैसे मोदी जी हैं, वो यहाँ के आपका वहाँ पैसा आता है कॉर्पोरेशन के जरिए आएगा, एक स्टेप बाय स्टेप आएगा ना, तो सीधा का सीधा मोदी जी आपको हाथ में नहीं दे सकते, एक बीच में एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ही जो ऊपर से जो आएगा वो इन देवी देवताओं के जरिए ही हमारे पास पहुँचेगा। जो भी हमारे पास मिलना है ना हमें, तो एक सिस्टम होता है पूरा, जैसे गवर्नमेंट का है, राष्ट्रपति ने आपको भेजना है, बाकायदा एक वो सिस्टम के जरिए आएगा। ये गीता के श्लोक हैं, जैसे ये 11वें अध्याय का 21 श्लोक है, तो इसमें अर्जुन
पूछता है कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। अब कृष्ण जी तो साले थे उनके, अब वो उनको कह रहा है मैं नहीं आपको जानता, तो क्योंकि उसमें भयंकर रूप दिखाया जाता है तो वो कहते हैं तुम कौन हो। उसने काल रूप दिखाया था, कहता है आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। तो उसमें मुझे भक्ति में कहते हैं कि मैं काल हूँ, मैं इस वक्त प्रबुद्ध हूँ, इस टाइम उतरा हूँ यहाँ पे, मैं काल हूँ। ये जो सब लोग हैं तेरे बगैर भी जो है वो होंगे, नष्ट होंगे, तू चाहे लड़ चाहे ना लड़, ये सब मारे जाएंगे। यानी ये देखो हैरानी की बात, इस श्लोक में वो कहता है कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। यानी कोई और शक्ति आके कृष्ण जी का ज्ञान देके गई उस टाइम। ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का एक और ये आता है, ये अर्जुन सतगुण, सतगुण कहते हैं विष्णु जी को, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। वहाँ प्रकृति बताया गया था, प्रकृति दुर्गा माता, शेरा वाली माता। ठीक है, ये अर्जुन सतगुण यानी विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा यानी जो हमारी आत्मा है, इसको शरीर में बांधते हैं। यानी यहाँ हमें बांधे रखते हैं, कभी आप इंसान बन गए, कभी जानवर बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, यहाँ हमसे हमें आज़ाद नहीं होने देते, तो जीवात्मा को बांधे रखते हैं कर्म बंधन में। और 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें ये कह रहा है कि जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो मेरे से होने वाले हैं, पर मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना विष्णु जी से या शिव जी से, वो सारा हो तो मेरी शक्ति से रहा है, पर ये मैं उनसे अलग हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से। इसमें श्लोक में कह रहा है जो ये त्रिगुणमय मेरी माया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो किया जा रहा है, ये बड़ी दुष्कर है, और जो मुझे निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन करते हैं। गालियाँ भी दे रखी हैं जो माया के द्वारा जिसका ज्ञान चुका है, दूषित कर्म करने मूर्ख लोग, असुर स्वभाव के, मनुष्य में नीच, मुझे भी नहीं बचते। यानी वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही टिके रहते हैं, यानी मेरी भक्ति भी नहीं करते। वो किस तरह के हैं? मूर्ख, राक्षस स्वभाव के और मनुष्यों में नीच, 3 तरह की गाली दे दी कि वो मेरी भी भक्ति नहीं करते। गीता जी का 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, कहता है इस लोक में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं, यानी 2 भगवान हैं। पुरुष वेदों में भगवान को कहा गया। इस लोक में क्षर और अक्षर 2 नाशवान है, जितने भी हम जीव हैं वो नाशवान है। जीवात्मा सत्यम है, जीवात्मा तो किसी की खत्म नहीं होती। आपकी अगर